नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोग एक स्लोगन चल गया था कि चाहे सरकार किसी की भी बने लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि नीतीश जी अचानक और राज्यसभा में जाने की घोषणा कर दिए। बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को तिलांजलि दे करके आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप जी, आखिर क्या हो गया? अचानक क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि नीतीश जी चल दिए बिहार छोड़कर? देखिए, मैंने जैसे बताया निशीथ जी कि किसी को उम्मीद था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देंगे। लोग कह रहे थे कि नीतीश जब तक जिएंगे भीष्म पितामह की तरह नीतीश कुमार को वरदान प्राप्त है। इच्छा मृत्यु का जैसे भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था वैसे ही इच्छा पर्यंत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, लेकिन इच्छा पर्यंत नहीं, जीवन पर्यंत लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तो ये इस बात की कल्पना किसी ने नहीं किया था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर राज्यसभा में चले जाएंगे। ये उम्मीद किसी को नहीं थी बिहार में। जब ये समाचार निकल कर आया निशीथ जी, तो पूरा बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी पूरा देश हतप्रभ था। ठीक है, तो ये उम्मीद किसी को नहीं था कि नीतीश कुमार जो है इतनी आसानी से मतलब चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इसलिए तैयार हो गए कि नीतीश कुमार का शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था अब मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार एकदम निःशक्त हो गए हैं, लेकिन जो सूचनाएं निकल कर आ रही है मित्रों, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था ऐसी नहीं है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी का निर्वाह कर सके। भाई प्रदीप जी, अब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं संभाल सकते, राज्यसभा जाएंगे, फिर कोई केंद्रीय मंत्री बनेंगे, तो फिर वहां कैसे वो जिम्मेवारी संभालेंगे? नहीं, जैसी चर्चा चल रही है, मैंने बताया था कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन कोई विभाग नहीं मिले। देखिए, बीजेपी नीतीश कुमार को पूरा सम्मान देना चाहती है। आपको याद कीजिए, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहे तो शांति से शासन किया उन्होंने। जब आरजेडी के साथ गए 2 बार अशांति रहा। ठीक है, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, लालू यादव हो, आपको याद होगा जब पहली बार नीतीश कुमार लालू यादव के साथ सरकार बनाए थे, तो उन दिनों शहाबुद्दीन का एक भाषण याद होगा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और ये बातें निकल कर आई थी उस दौरान कि लालू प्रसाद यादव कलेक्टर और एसपी को फोन करते थे, कलेक्टर एसपी को धमकाते थे लालू यादव और शहाबुद्दीन जैसे लोग। ठीक है, नहीं, ये तो स्पष्ट है कि नीतीश जी 2 बार पाला बदल करके गए, तेजस्वी के साथ मिल करके सरकार बनाए, लेकिन वो वहां बहुत मतलब एक तरह से असहज अनुभव कर रहे थे और इसीलिए वो छोड़ करके फिर वापस और बीजेपी के साथ आए। उतना ही नहीं, 2 बार लगातार ये चलाया जाता था, आरजेडी की तरफ से प्रायोजित रहता था कि नीतीश जी अब जाएंगे दिल्ली, अब बिहार तेजस्वी को सौंप देंगे। और लगातार इस कारण से लगातार नीतीश कुमार के पीछे लोग पड़े हुए थे, प्रेशर तो नीतीश कुमार के लिए बहुत ही मुश्किल होता था तेजस्वी यादव के साथ डील करने। ठीक है, नीतीश कुमार के पुत्र से भी छोटा है तेजस्वी यादव, निशांत से भी उम्र में छोटा है तेजस्वी, और तेजस्वी के सामने लगातार नीतीश कुमार को दिक्कत होती थी। तो लेकिन बीजेपी में देखिए, नीतीश कुमार का सम्मान हमेशा मिला है, चाहे वो सुशील मोदी का दौर हो, चाहे वो सम्राट चौधरी का दौर हो, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद का दौर हो, चाहे वो अटल आडवाणी का दौर हो, चाहे मोदी शाह का दौर हो। नीतीश कुमार ने बीजेपी के लोगों को कई बार अपमानित किया, चाहे नरेंद्र मोदी के कारण भोज रद्द कर देना हो, चाहे नरेंद्र मोदी के बिहार में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा देना हो। ठीक है, कई तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के लोगों को बेइज्जत किया, अपमानित किया, लेकिन फिर भी बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार का अपमान नहीं किया। ठीक है, इस बार भी जहां तक मेरा मानना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को पूरा सम्मान देगी, जिससे कि एक सकारात्मक मैसेज जाए, लोग पकड़ पाए, समझ पाए कि आरजेडी के साथ और बीजेपी के साथ रहने में नीतीश कुमार को फर्क क्या है मिला।
इसीलिए हो सकता है जैसे अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा था कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे, वैसे ही नीतीश कुमार बिना विभाग के उप प्रधानमंत्री अभी बने। 6 महीना साल भर का समय है। अगले वर्ष जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो राष्ट्रपति बना दिया जाए नीतीश कुमार को, यह संभव है। ठीक है, आगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी अल्टीमेटली कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं मित्रों आपको, नीतीश कुमार परिवारवाद करेंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नीतीश कुमार अपने बदले बेटा को बिहार में स्थापित करने का प्रयास करेंगे इसका उम्मीद किसी को नहीं था। आज अगर पूरे देश भर के समाजवादी आंदोलन के जो वरिष्ठ पूर्वज हैं नीतीश कुमार के, अगर उनकी आत्मा होगी तो रो रही होगी। चाहे वो किशन पटनायक हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, इनकी आत्मा जरूर रो रही होगी कि जब मौका मिला नीतीश कुमार को भी गद्दी छोड़ने का, तो जदयू के किसी कार्यकर्ता को बनाने के बदले, किसी श्रवण कुमार को बनाने के बदले, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार अपनी जाति से ही बनाते किसी को, ठीक है, कि बदले श्रवण कुमार उनके एक तरह से भरत के रूप में रहे हैं, ठीक है, परछाई की तरह रहे हैं सरकार में नीतीश कुमार के साथ, नालंदा के ही रहने वाले हैं, कुर्मी जाति के ही हैं। तो किसी श्रवण कुमार को डिप्टी सीएम या अपनी पार्टी में अपना उत्तराधिकारी बनाने के बदले निशांत कुमार, जिसका कि आज तक राजनीतिक अनुभव नहीं है, कि राजनीति में ले आएंगे, इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। लगातार नीतीश कुमार, अगर देख लीजिए मित्रों, नीतीश कुमार का 94 से लालू यादव के खिलाफ जितना भी आंदोलन चला, विस्मरण हुआ नीतीश कुमार की जुबान से, उसके केंद्र में अगर था तो था परिवारवाद। मैं सच कह रहा हूं या गलत, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। लेकिन प्रदीप जी, इसी परिवारवाद के जो आलोचना आप कर रहे हैं, हो सकता है इसी से बचने के लिए वो बिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं कि लो अब तो हम नहीं रहे, अब कोई संभालने वाला तो चाहिए। तो यही बात हुआ ना कि नीतीश कुमार के बाद क्या निशांते संभाल सकता है? क्या श्रवण कुमार संभाल नहीं सकते थे पार्टी को? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या श्रवण कुमार नीतीश कुमार की जाति का ही? देखिए प्रदीप जी, जहां तक मेरा मानना है कि हर क्षेत्रीय पार्टी की ये समस्या है। नहीं, तब वो जैसे ही परिवार से बाहर निकलेगी पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। नहीं निश्चित जी, तब तो फिर यही ना सामंतवाद है। सामंतवाद का मतलब क्या है कि बाप का उत्तराधिकारी संपत्ति का बेटा हो सकता है। बाप की, नीतीश कुमार के द्वारा अर्जित की गई धन संपत्ति का वारिस निशांत है, दूसरा नहीं होगा उसमें। लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता को होना चाहिए ना। यही तो दुर्भाग्य है। और परिवारवाद को समाप्त करने का लाख कोशिश करें, अंत में जाकर के उसके शरण में ही लोगों को आज भी हम याद करते हैं कर्पूरी ठाकुर को। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कर्पूरी ठाकुर को याद मित्रों कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी परिवारवाद नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए थे। निशांत में क्षमता होती, निशांत आते राजनीति में नीतीश कुमार के बाद। लेकिन नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी जनता दल यूनाइटेड के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता को बनना चाहिए था, जो नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लगातार 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल पार्टी का सेवा कर रहा है। ठीक है, श्रवण कुमार, मैं श्रवण कुमार का कोई पैरवी नहीं कर रहा, मैं दूसरे कोई भी कुमार होते, लेकिन निशांत कुमार के अलावे होते, मनीष वर्मा उनके हैं ना, निशांत वर्मा, उन्हीं को बना देते, आरसीपी सिंह को बना देते, अपनी जाति के लोगों को ही बुलाते। आरसीपी सिंह तो अभी पार्टी में नहीं। उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं है तो ठीक है, निशांत भी नहीं थे पार्टी में ना, निशांत भी पार्टी में नहीं थे ना। मैं आरसीपी की पैरवी नहीं कर, मैं तो कह रहा हूं श्रवण कुमार को बना देते, निशांत वर्मा को बना देते, किसी भी कुर्मी के बेटा को बना देते जो जनता दल यूनाइटेड में 10 साल, 5 साल, 20 साल से काम कर रहा है। वो होता नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी। निशांत को नीतीश कुमार के संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार है। तो ये उम्मीद जो है, ये उम्मीद किसी को नहीं था। आज किशन पटनायक की आत्मा, कर्पूरी ठाकुर की आत्मा, राम मनोहर लोहिया की आत्मा जरूर रोएगी।
चलिए प्रदीप जी, ये बात तो हुई कि नीतीश जी के बाद उनका उत्तराधिकारी जो है उनके सुपुत्र निशांत बनने जा रहे हैं, उनकी ताजपोशी होने जा रही है, जिस परिवारवाद का वो लगातार पूरे आजीवन जो है विरोध करते रहे, अंत में वहां जाकर के उनको जो है झुकना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी का जो ये फैसला है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके अब राज्यसभा जाएंगे, ये उनका स्वयं का फैसला है या किसी दबाव में लिया गया फैसला है, या भाजपा का ये कोई जो है दूरगामी योजना का एक हिस्सा है? देखिए, एक बात तो होता है कि ये तीनों कारण है। तीनों कारण है। सबसे बड़ा कारण आप समझिए, नीतीश कुमार का अपना भी फैसला हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार को अपने शरीर की स्थिति पता है, नीतीश कुमार को अपनी शारीरिक मानसिक अवस्था का एहसास है। अब उनको भी लग रहा होगा ना कि उनसे गलतियां हो जाती हैं, जुबान फिसल जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उनको भी लगा होगा। नंबर एक। नंबर दो क्या है कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया होगा, शायद मुझे लगता है कि अब ये अंतिम समय है जब हम निशांत कुमार के बारे में सोच सकते हैं। अगर नीतीश लेट कर दे, मान लीजिए नीतीश कुमार लेट कर दे और नीतीश कुमार नहीं रहे, ठीक है, तब तो निशांत की लॉन्चिंग नहीं होगी। अभी तब जो पार्टी टूट जाएगी। तो नीतीश कुमार अपने सामने में पुत्रमोह भी एक कारण हो सकता है। पुत्रमोह एक कारण है कि बेटा को स्थापित करने के लिए, और बेटा को स्थापित कर सकते हैं दो ही तरीके से, या तो बीजेपी के साथ या फिर आरजेडी के साथ। तो अब बताइए, आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ निशांत का बनेगा? आरजेडी के साथ तो खैर अब नीतीश जी बोल ही दिए हैं कि मैं नहीं, दूसरी कारण है। देखिए, आरजेडी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से गठबंधन कर सकता था, इसलिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में 35-40 साल के उम्र का अंतर है। लेकिन निशांत के सामने, निशांत और तेजस्वी यादव के बीच उम्र का अंतर 10 साल का है। दोनों में आने वाले दिनों में, देखिए, 3 नेता ऐसा है बिहार में जिसके पीछे जिसकी दोस्ती नहीं हो सकती। चिराग पासवान, निशांत कुमार और तेजस्वी यादव, तीनों आने वाले दिन में बिहार का नेता है, बिहार का चेहरा है। ये तीनों एक दूसरे के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है तो मिलन नहीं होगा। अब मिलन होगा तो मजबूरी का मिलन होगा, विश्वास का मिलन नहीं होगा। निशांत कुमार बीजेपी के साथ सुरक्षित राजनीति कर सकते हैं, तेजस्वी के साथ सुरक्षा वाली राजनीति नहीं है, लंगड़ी मारने वाली राजनीति होगी वहां, ठीक है। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार लालू यादव के साथ राजनीति नहीं कर सकते थे, राबड़ी देवी के साथ नहीं हो सकती, आम का टकराव है। हाँ, तेजस्वी के साथ हो गया। बच्चा की तरह तेजस्वी को बुड़बक बना के चल दिया नीतीश कुमार भी कि अब मेरा कुछ नहीं है, अब तो यही भतीजा सब बनेगा, अब अगला बार यही इसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम। बोलते थे नीतीश कुमार, किसको पता था कि निशांत कुमार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं नीतीश? तेजस्वी को कभी नहीं बनाते, इसलिए कि निशांत को लाना था। समझ रहे हैं आप? निशांत को लाना था, इसलिए तेजस्वी अगर बन जाता मुख्यमंत्री, अगर तो निशांत का डेब्यू हो पाता, नहीं होता, पॉलिटिकल लॉन्चिंग नहीं होता था फिर। यानी अभी भी लग रहा है कि नीतीश जी पूरी तरह से जो है दूरगामी राजनीति को ध्यान में रख कर के निर्णय लिया गया है, ये किसी दबाव में लिया हुआ निर्णय नहीं लगता। पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार के साथ जितने भी लोग हैं, सबका मकसद क्या था? पार्टी बचाना, पार्टी बचाना। तो पार्टी नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को आगे करके पार्टी को बचाने का प्रयास किया है। चाहे ललन सिंह हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने पार्टी बचाया है। अगर कुर्सी पर रहते हुए नीतीश कुमार को कुछ हो जाता तो फिर पार्टी नहीं बचती। समझ रहे हैं? यानी दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि है और सोचा समझा स्वयं का लिया हुआ निर्णय लगता है। तो जवाब नहीं। अभी नीतीश कुमार जिसको नेता बना देते, अभी श्रवण कुमार को बना देंगे नीतीश कुमार, तो श्रवण कुमार नेता बन जाएंगे कुर्मी जाति के, और जदयू के नेता बन जाएंगे, लेकिन नीतीश बनाएंगे नहीं, क्योंकि नीतीश भी वही निकले जो सब लोग हैं। नीतीश भी लालू यादव, रामविलास पासवान की कैटेगरी में ही निकले, जीतन राम मांझी के रूप में ही निकले, अलग नहीं निकले नीतीश कुमार भी। ये बिहार का दुर्भाग्य है। चलिए, तो आज के अंक में इतना ही। हमारा डिबेट आपको कैसा लगा, आप
अपना जो है कमेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए। हाँ, और अगले अंक में फिर नए विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।